आप सभी को जय मसीह की। आप सब जिनके पास बाइबल है, आप सब कलाम मुकद्दस खोल सकते हैं मेरे साथ। और आज मैं महान पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। हम सब खोलेंगे इब्रानियों 12 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12। इब्रानियों 12 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं सेकंड वर्ड। आपके लिए ये वर्ड स्क्रीन पे लगा हुआ है। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। तीसरा वचन भी, इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं वो पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट बाइबल का हर वचन इंपॉर्टेंट है, पर मैं जानता हूं जो बात अब मैं करने जा रहा हूं इस विषय में आज बहुत कम लोग, मैं नहीं कहता हूं कि कोई भी नहीं, पर बहुत कम लोग इस बारे में आजकल बात कर रहे हैं। क्योंकि आज मसीह जो जगत है, हमारे जो भाई बहन है मसीह के अंदर, जिसे मैंने आपको बताया, वो इतने लेजी हैं और वो इन दिनों में सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। वे समय मेहनत नहीं करते। इससे पहले कि मैं वचन शेयर करूं, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, सिर्फ आपको मेरे YouTube चैनल पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल से सीखें, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा हर प्रचार करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये होता है कि मेरा प्रचार आपको बाइबल की तरफ फिरे और आपका प्रभु के साथ एक संबंध बने और परमेश्वर आपको फर्स्ट हैंड मन्ना खिलाए। और मैं बिलीव करता हूं ऐसा ही होगा। आमीन। अब मैं चाहता हूं आप इस बात पे ध्यान दें। आप सभी जानते हैं पुराने नियम में इज़राइल के लोग यहोवा परमेश्वर को नहीं जान पाए। और आप जानते हैं कि ट्रिनिटी का जो ये पहला पर्सन है, यहावे, जहोवा गॉड, हमारा यहोवा परमेश्वर, 4000 साल तक वो ऐतिहासिक, जो पुराने नियम में इतिहास है, वो इज़राइल से बात करता रहा, समझाता रहा कि अपने गलत कामों से फिरो, लेकिन किसी ने उसको न जाना, न किसी ने उसको समझा। यशाया की किताब में लिखा है, बैल अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानती, न मेरी प्रजा मेरे बारे में विचार करती है। और बाइबल ऐसा बताती है, यशाया में एक और वचन लिखा गया है कि उन्होंने मुझे त्याग दिया है। पुराने नियम के अंदर इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर को नहीं समझा। और आप देखेंगे कि जब ट्रिनिटी का फर्स्ट पर्सन जब ऊपर चला गया, तब उसकी जगह पर एक दूसरा पर्सन हमारे बीच में आया, आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, उसका बेटा, इक्वल विद गॉड। वही परमेश्वर जो ऊपर चला गया, वही एक दूसरे फॉर्म में आया, यीशु मसीह के रूप में। और आप जानते हैं उन दिनों में इज़राइल के लोगों ने उसे भी नहीं समझा। और एक समय था जब वो वहां पर मरकर और जी उठकर ऊपर चला गया। और आप देखते हैं कि अब ट्रिनिटी का थर्ड पर्सन, पवित्र आत्मा, हमारे बीच में है। और बड़े दुख की बात यह है कि जैसे उन्होंने यहोवा परमेश्वर को नहीं समझा, पुराने युग में यीशु को नहीं समझा गया, और आज का युग पवित्र आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि उनकी पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता नहीं दिखती। हम मुंबई में जीसस इज लाइफ चर्च में मैं जब भी प्रचार करता हूं, तो मैं अंत में अपनी मिनिस्ट्री में यह कहता हूं कि पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु के वापस बादलों पर आने तक हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और हम सब अंत में आमीन कहते हैं।
क्या आप इस बात को जानते हो, वो जो थर्ड पर्सन है पवित्र आत्मा, क्या उसके साथ आपकी सहभागिता है? जरा पूछिए, क्या आप उसे वैसे जानते हैं जैसे परमेश्वर की पहली सदी के लोग उसे जानते थे? आजकल अगर आप किसी से पूछोगे गवाहियों के बारे में, अगर आप किसी से पूछोगे, मैं नहीं कहता हूं ये गलत है, खुदा ने किया है, उसको सारी महिमा मिलनी चाहिए, जलाल मिलना चाहिए। अगर आप आज किसी से भी पूछोगे कि आपने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपके साथ क्या हुआ, ओ मेरे सर का दर्द उतर गया, मेरे पेट का दर्द उतर गया, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। आप जानते हो, जब पहले की सदी के लोग एक दूसरे से मिलते थे तो वो एक दूसरे से पूछते थे, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? मेरे भाइयों और बहनों, आज अपने आप से पूछिए, क्या आप उस पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में हो? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया है तो वो क्यों आया है, किस वजह से आया है, क्या करना चाहता है वो आपके जीवन में, मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, पुराने नियम के अंदर वचन कहता है परमेश्वर के लोग गुलामी में थे। आप सभी जानते हैं इज़राइल के लोग गुलामी में थे, और एक समय आया जब प्रभु ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, उन्हें मिस्र से निकालने के लिए मूसा को चुना। वचन कहता है जब मूसा उनको छुड़ाने के लिए वहां पर गया, और जब मूसा उनको निकालकर वहां से निकाल के एक दूसरे देश में उन्हें ले जा रहा था, तब बाइबल ऐसा बता रही है कि रास्ते में कुछ दिन उन्हें पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। और अब देखिए उनके मांगने के तरीके देखिए, उनका एटीट्यूड देखिए। वो मूसा को बार बार एक चीज कहते थे, क्या जहां हम पहले गुलामी में थे, मिस्र में, इजिप्ट में, क्या वहां पर मरने के बाद कब्रें नहीं थी? तू यहां पर हमें क्यों लेकर आया, इस जगह पे हमें क्यों लेकर आया? और ये गलतियां वो हर बार करते थे। सत्य तो ये है कि वो भले ही मिस्र से निकल कर आए थे, लेकिन मिस्र उनके अंदर था। यीशु ने कहा, तुम संसार से बाहर आए हो, तुम संसार के साथ नहीं जी सकते, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। आप जानते हैं, खाना न मिलना, पानी न मिलना सच में एक तकलीफ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन तकलीफों में ही आप जांचे जाते हैं आप कौन हैं। हम हर रविवार को कलीसिया में जाते हैं, हाथों को उठा के हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, होशन्ना बोलते हैं, अपनी बाइबल्स को उठा के बड़े बड़े कन्फेशन करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, इससे सिद्ध नहीं होता कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हम तब प्रकट होते हैं जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, जब इनके ऊपर प्रॉब्लम आई तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रभु से खाना कैसे मांग रहे हैं। वो खुदा को ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु आपने हमें पेट दिया है, आप हमें खाना भी दो, लेकिन वो कहते हैं क्या मरने के लिए यही जगह थी, वो जगह नहीं थी जो तू हम लोग को यहां पर लेकर आया? क्या ये कोई तरीका है? आप में से कुछ लोग जरूर इस तरह बिहेव करते होंगे। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी कुछ हालात हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके हालात आपको रूट कर देते हैं, आपके हालात आपको दूसरों से रूट कर देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, जब उनको कुछ भी कहो तो वो चेहरे पे लोगों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और अंत में जानते कन्फेशन क्या करते हैं, मेरा दिल साफ है। किस तरह की सफाई है ये सफाई नहीं है। आप अपने गंदे हृदय को किसी को बुरा भला कह के संतुष्ट कर रहे हैं कि अगर उसने मेरे साथ किया तो मैंने भी उसको नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ अब देखिए यहां पर क्या कहती है इब्रानियों की पत्री। मैं इज़राइल के लोगों पे कोई दोष नहीं लगा रहा हूं कि वो ऐसे थे, पर मैं आपको आज कंपैरिजन देना चाहता हूं कि जिंदगियां क्या होती हैं। बाइबल ऐसा बताती है, यहां पर लिखा गया है कि यीशु जब बलिदान हुए तो ऐसा लिखा गया है, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, उस पर ध्यान करो जिसने इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सांस न छोड़ो। अब देखिए, इजरायली लोगों को पानी नहीं मिल रहा था तो वो कुड़कुड़ा रहे थे, जबकि यीशु जब क्रूस पे मर रहा था तो वो शांत था। अब कितनी बड़ी बात है, अगर आप ध्यान से देखो, बाइबल यहां पर ये नहीं बताती है, ध्यान दो उसने लाजर को कैसे जिलाया, ध्यान दो कि उसने कैसे पानी को दाखरस में बदल दिया, ध्यान दो कि कैसे उसने तूफान को शांत किया, 2000 दुष्ट आत्माओं को निकालकर उसने
2000 सुअरों में से दुष्ट आत्माओं को निकालकर उसने कहां पर बेच दिया? पर बाइबल ऐसा बताती है, ध्यान करो उसकी सहने की ताकत को। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, हमें चमत्कारों से ज्यादा इन दिनों में बर्दाश्त करने की ताकत चाहिए। आप इन दिनों में घर में लॉकडाउन है, मैं हमेशा से कहता आया हूं और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो घर में बैठे हैं, आप एक दूसरे से इरिटेट भी होते होंगे, आप एक दूसरे के चेहरों को देखकर कभी कभी गलत भी सोचते होंगे, या कभी कभी आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता होगा जिनका नेचर आपके साथ मैच नहीं करता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुदा से यह कहते हो कि खुदा मैं लॉकडाउन हूं इन दिनों में, मैं अपने घर में हूं और मुझे कुछ बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, खुदा मुझे सहने की ताकत दे? जरा सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, इजराइलियों को पानी नहीं मिल रहा था तो वो इस तरह बात कर रहे थे। यीशु मर रहा था लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं डिफरेंस क्या है। इजराइलियों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, और पवित्र आत्मा के द्वारा रोमियो 8:11 में लिखा है वो मुर्दों में से जिलाया गया था उसकी सामर्थ्य से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों का जीवन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है वो इस तरह जीते हैं, उनके अंदर सहने की ताकत होती है। जब कोई उन्हें बुरा भला कहता है, वो जानते हैं कि उसको इग्नोर करके मुझे कैसे अपने लक्ष्य की तरफ, यीशु की तरफ देखना है, और ताकि मैं इनसे भी अच्छा बर्ताव कर पाऊं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग डांट को सुन के नेगेटिव हो जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन बात नहीं करते हैं, और बड़ी बात तो यह है, ये लोग वापस रविवार को अपने हाथों को उठा के खुदा से कहते हैं हम आपसे सारे मन से प्यार करते हैं। ये किस तरह का जीवन है? जरा सोचिए। आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि आपके अंदर फल आए, आपके अंदर धीरज आए। आत्मा के फल यह है प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, विश्वास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, तो जानते हैं वो क्या करता है? वो आपके अंदर से आपको परिपूर्ण करता है, और उस परिपूर्णता में आपके अंदर उसके फल जाहिर होते हैं, और एक फल है धीरज। आज देखिए मसीहत के अंदर लोग कैसे झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। आपको लगता है ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं? ये पवित्र आत्मा से नहीं, ये सिर्फ ज्ञान से भरे हुए लोग हैं, और बाइबल इन्हें फरीसी कहती है। और जो इनके साथ टच में आता है वो भी इनकी तरफ फरीसी बन जाता है, खोखला और खाली, डेड एंड ड्राई रिलीजन। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें वचन के द्वारा, दुआ के द्वारा। वही तो आपकी मदद भी करता है, और आपके अंदर फल जाहिर हो, आपके अंदर फल आ सके। पवित्र आत्मा का मुख्य काम है आपको यीशु के लिए तैयार करना, आज्ञा पालन के द्वारा। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं आपको एक ब्यूटीफुल चीज बताना चाहता हूं। मैं जिस कमरे में अब हूं, मैं प्रभु की महान उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं, और उसकी उपस्थिति में मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे इब्राहिम को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन की जरूरत थी, वैसे ही परमेश्वर को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन, एक अच्छी कलीसिया का इंतजार है। जैसे उसकी दुल्हन को लाने के लिए एलियाजर गया, वैसे ही उस यस्सु की दुल्हन के लिए पवित्र आत्मा आया है। और आप जानते हैं, आपके बाइबल के पीछे मैप्स होते हैं, उन मैप्स को पढ़ के देखिए। जहां पर रिबेका थी, इब्राहिम का घर वहां से 700 किलोमीटर लगभग दूर था। ऐतिहासिक किताबें भी बताती हैं करीबन 1 महीना लगा होगा। ऊंट कितने स्लो चलते हैं आपको भी पता है। और आप जानते हो 1 महीना इससे पहले कि रिबेका इसहाक से मिले, पर उसकी पहली संगति एलियाजर के साथ थी, जो बाइबल में पवित्र आत्मा का प्रतीक है। आप जान सकते हैं रिबेका और एलियाजर ने 1 महीने की उस जर्नी में क्या बात की होगी।
वन थिंग, आइजक। रिबेका ने उससे पूछा होगा मेरा होने वाला पति कैसा है, और एक समय आया जब वो वहां पर पहुंचे, रिबेका उस तंबू के अंदर गई और वो दुल्हन बनी। इससे पहले कि हम उस तंबू में प्रवेश करें, क्या उससे पहले पवित्र आत्मा आपसे इस विषय में बात करता है, हु इज जीसस, हमारा दूल्हा। क्या वो आपको तैयार कर रहा है? जब पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा मेरे भाइयों और बहनों, वो आपको आज्ञाओं पर चलना सिखाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। किन चीजों में आपकी सहायता करता है? वो आपको आज्ञा पालन करने में मदद करता है। पवित्र आत्मा का सम्मान करें, जो आपके हृदय में कहता है उसे माने। आप देखिए, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में लिखा है, ध्यान दो, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। आज आत्मा आपको कहता है, प्लीज स्पेंड योर टाइम विद लॉर्ड। बैठो, खुदा के साथ समय बिताओ, ताकि वो तुम्हारे अंदर से फलों को जाहिर कर सके। मेरे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं आज के वचन से आपने बहुत कुछ लर्न किया है, और मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ सीखा है या खुदा ने आपसे बात की है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट करके हमें बताएं कि आपने आज क्या सीखा है। आपके कमेंट से हम भी उत्साहित होंगे। मैं भाई सूरज प्रेमानी आपसे कहना चाहता हूं, खुदा आपसे प्यार करता है और वो आपके साथ है। हम बहुत जल्द मिलेंगे और एक बार फिर से खुदावन की महिमा करेंगे। सभी को जय मसीह की।